नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव पे। 11 माह बाद नगर पालिका परिषद की बैठक गुरुवार की दोपहर 3 बजे परिषद भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में 10 एजेंडा बिंदु शामिल किए गए, जिन पर चर्चा की गई। कांग्रेस के 6 पार्षदों ने विरोध जताया, जबकि उनकी पार्टी के कुल 11 पार्षद परिषद में शामिल हैं। सफाई, सड़क आदि के मुद्दे पर लेकर हल्का फुल्का हंगामा हुआ। लोग नगर पालिका आते हैं तो 10 बार उनका फोन आता है, नगर पालिका में कोई सुनवाई नहीं, कोई अधिकारी बिना पैसे के काम नहीं करता, कोई भी फॉर्म भराना हो। मैं सीधे ना भाभी को फोन नहीं, इसीलिए मैं सीधे भाभी को फोन लगाती हूँ। मेरे वार्ड में तो एक कचरा गाड़ी वाला लेके आता है, यहाँ गाड़ियाँ लगी रहती हैं तो मैं इसलिए नहीं ले आता। मेरे सबकी गाड़ियाँ मैं विधिवत जानकारी ले जाए तब उसको परिषद के एजेंडे में लाया। नहीं, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, एक आप बता दो, ये केवल आप लोग के लिए रहा जाता है, संक्षेप का इसकी हम लोग काय का करें, मतलब अनुमोदन आप होता है कि हम काय का नहीं, हम आपको पढ़ के सुना देंगे किसी भी तरह नहीं, तो आप लाइए ना फिर अगली बैठक में लाओ। इसकी पूरी फाइल बना के एक वार्ड में 10 आदमी बराबर संख्या का 1 साल पहले भेजा था हमने कलेक्टर साहब के जाके बराबर संख्या होके नहीं जाएगी, बराबर हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। मेरे पास में 3 नंबर वार्ड है, मान लीजिए आप सुनोगे नहीं तो चर्चा आगे चलेगा। अपन ने कहा इसका करने और कहाँ करेंगे? बताओ आप कहते हो मीडियम चाहते हो, मीडियम चाहने क्या बात है इसमें? भाई आप कह रहे मत तो बात करो, बेटा खत्म करो, इसके बाद आप लिख के देते हैं बात करो। तो आप हमारे सम्मानित नेता हो सदन की, तो सदन में चर्चा करके ठीक है, एजेंडा ही लगाई, जनता ही चर्चा कर रहे हैं। आप बताइए क्या कार्रवाई कर सकते हैं? अब 1 साल से एक व्यक्ति काम पे नहीं आ रहा, अब तो तनख्वाह नहीं जा रहा तो एक आदमी तो कम हो रहा है हमारा। समस्या का हमारी बढ़ रही है, 1 घंटा खत्म हो रहा है। इस विषय में तो चर्चा की जा सकती है। आज जो बैठक हुई, इसमें आप क्या था, आपका मेन मुद्दा उठाया? अरे जो ही था कि वो सड़क 13 वार्ड की बिमला साहू 13 वार्ड, हाँ वो सड़क नहीं बनी हमारे, सड़क भी बारे फूट चिल्लाते हैं आके नहीं, और नाली वाली बिल्कुल साफ नहीं हो रहा। और एक हमारे वार्ड को कर्मचारी चला गया, वो आना चाहिए वापस। हाँ वो भोरा मस्जिद के पास में बगल में वार्ड में 2 वार्ड हैं हमारे, 2 वार्ड में चाहिए, पूरी सफाई नहीं हो रही वहाँ में। आज जहाँ परिषद की बैठक हुई है, बहुत दिनों बाद, लंबे अरसे बाद बैठक हुई है, तो किस तरह के यहाँ पर जो मुद्दे आपने उठाए, कि आप कितने संतुष्ट हैं इस पूरी बैठक से? तमाम सारे ऐसे मुद्दे इस एजेंडे में थे जो विकास के दिशा में नहीं जाते, और विकास की जहाँ ज़रूरत है वहाँ विकास का ध्यान नहीं दिया जा रहा। जैसे गोपालपुरा सड़क है, वहाँ इतना यातायात सुगम है, सड़क भी काफ़ी चौड़ी है, उसको चौड़ी करना भी बात विकास विरोध की नहीं है, लेकिन इतनी राशि कहीं और खर्च की जाए। शहर में 10 सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं, पहले शहर को सेल्फ स्टार्ट किया जाए। शहर अभी आपके नेतृत्व में धक्का पलेट है, सेल्फ स्टार्ट होने के बाद जब शहर खूबसूरत हो तब आप सेल्फी बनाएं। और नालियों की निर्माण की बहुत आवश्यकता है, सड़कों के निर्माण की जब बात करते हैं तो ये विधायक प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा कि पैसा नहीं है। अब इस पैसे की आप मांग कर रहे हैं, सांसद जी कह रहे हैं, तो मेरा जनहित में कहना है, इस जो राशि आप प्रवेश द्वारों में 2.5 करोड़, सेल्फी में 1.5 करोड़, तो ये राशि आप खड़ंजा नाली निर्माण में लगाएं, शहर के पार्कों में लगाएं, तो विकास की दिशा में हम कोई कदम ले जाता दिख सकता है। भले ही लंबे अरसे बाद परिषद की बैठक हुई, लेकिन शांतिपूर्ण बैठक संपन्न हुई, और जिन मुद्दों को उठाया गया था वे भी कहीं ना कहीं सहमति के साथ में प्रस्ताव पास हुए। क्या कहेंगे? आज जो भी विकास के सौंदर्यीकरण के मुद्दे रखे गए थे, वो प्रतिपक्ष के नेता हमारे छोटे भाई शेखर वशिष्ठ जी ने उसमें ये कहकर आपत्ति जताई कि मैं इन कार्यों का विरोध करता हूं, और उनके साथ 5 पार्षदों ने और हाथ उठाकर उन विकास कार्यों का विरोध किया। बाकी पूरी परिषद ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों ने, जो विकास की सोच इस शहर को सुंदर चाहते हैं, से सभी पार्षदों ने उसको बहुमत के आधार पर सभी प्रस्तावों को पास किया।
तो आज परिषद में जो 10 बिंदु रखे गए थे, सभी बिंदुओं पर परिषद की सहमति होकर पास किए गए। मैं इसके लिए हमारे परिषद के सभी पार्षदों का, सभी सदस्यों का, विधायक प्रतिनिधि के रूप में जो आज मैं इस बैठक में था, वह नगर पालिका अध्यक्ष की ओर से सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि विकास में और शहर की सौंदर्यीकरण में कोई रोड़ा नहीं बनना चाहिए। ये शहर अपना है, ये नगर अपना है, और ऐसे उन सभी पार्षदों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने इस सौंदर्यीकरण और इस विकास के मुद्दों पर अपनी सहमति दी। और मैं उनसे भी ये चाहता हूं कि आप विपक्ष में हो लेकिन शहर अपना है, इसको दलगत राजनीति से उठ के विकास के कार्यों में पूर्ण सहयोग करना चाहिए। मैं भी पूर्व की परिषद में रहा हूँ 4 से 9 में 5 साल, पीडब्ल्यूडी का चेयरमैन था। हमारी परिषद में कभी भी किसी मुद्दे पे, जबकि हम लोग कांग्रेस की परिषद थी उस समय और भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में महाराज सिंह जी प्रतिपक्ष के नेता थे, लेकिन मैंने पूरी 5 साल की परिषद में कभी भी एक भी विकास के मुद्दे पे या किसी भी काम पे एक सिंगल व्यक्ति का उस परिषद में आज तक कभी विरोध नहीं देखा। और पूरी की परिषदें भी आपने देखी होंगी 20-25 साल की, कि इस परिषद के अलावा जो विपक्ष हर मुद्दे पे, चाहे वो विकास का हो चाहे किसी बात का हो, केवल किसी भी तरीके से विरोध करना। जबकि हम भी परिषद में रहे, भारतीय जनता पार्टी उस टाइम विपक्ष में थी, सलूजा जी का भी कार्यकाल रहा, आपके निर्मल सोनी जी आप विरोध नहीं करते थे? नहीं, विकास कार्य में काय का विरोध भाई? कोई भी परिषद है, कोई भी है, किसी का व्यक्तिगत काम थोड़ी होता है। शहर में तो होगा विकास, 37 वार्डों में तो होगा विकास। जो मुद्दे रखे जाते हैं परिषद में वो शहर के विकास के ही तो रखे जाते हैं, कोई का व्यक्तिगत थोड़ी होता है। कितने संतुष्ट हैं आज की बैठक से? आज की बैठक से मैंने बताया ना आपको, कुल 6 लोग, वो भी उन्होंने कहा मैं विरोध करता हूँ। प्रतिपक्ष के नेता ने 5 और कांग्रेस के जो पार्षद है उन्होंने हाथ उठाए, बाकी सब एक साथ सहमत थे कि कंटिन्यू 2 साल में लगातार भारतीय जनता पार्टी का वोट गिराव नगर पालिका क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। नगर पालिका के पार्षदों को व नगर पालिका अध्यक्ष को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद गुप्ता जी आपको भी। और इस तरह से निश्चित रूप से जिस तरह शहर के विकास की ज़रूरतें हैं, पार्षदों ने अपनी बात जिस तरह से यहाँ पर रखी है और जिन मुद्दों को छुआ है और उन्हें पूरा करने का प्रयास भी परिषद के द्वारा आश्वासन दिया गया है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये हमको देखने को मिलेगा। और इस शहर को भी जिस तरह से विकास की ज़रूरत है, विकास की जो इबारत लिखी जानी चाहिए, जिस तरह से कहा जाता है कि जिस तरह के जनप्रतिनिधि यहाँ उपलब्ध हैं, उनके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से ये शहर आगे विकास करेगा। न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।